Welcome back. Today we solve exercise 15.4 based on independent events. Now I am taking first question. A man and his wife appear for an interview for two posts. The probability of husband selection is 1 by 7 and that of wife selection is 1 upon 5. So here let the events A. Selection of husband. B. Selection of wife. Here probability of A is 1 by 7 and probability of B is 1 upon 5. ये गिवन है हमारे पास, तो therefore P not A, तो 1 minus PA 6 upon 7, P not B 1 minus PB 4 upon 5. Now, what is the probability that both of them will be selected? First part, probability both selected. Both will be selected. Both will be selected. This is equal to probability of A and B, PA into PB, because for independent events PA and B, PA into PB. So PA is 1 by 7 and PB is 1 upon 5. This is equal to 1 upon 35. Okay. Second part, only one of them is selected. The probability only one of them selected. Only one selected. हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए, वाइफ सेलेक्ट ना हो, पी ए नॉट बी, प्लस या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हस्बैंड सेलेक्ट ना हो, वाइफ का सिलेक्शन हो जाए. ओके, तो पी नॉट ए पी. तो देखिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो पी ए नॉट बी ये होगा पी ए इंटू पी नॉट बी. पी नॉट ए बी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये लिखा जाएगा पी नॉट ए इंटू पी बी. नाउ इनकी वैल्यू रखें. पी ए हमारे पास है 1 by 7, पी नॉट बी 4 upon 5, पी नॉट ए 6 upon 7, पी बी 1 upon 5. तो ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 10 upon 35, 5 7 जा 5 2 जा 10, तो 2 upon 7. Okay, now third part, none of them will be selected. None of them will be selected. तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है none of them will be selected. तो कोई भी सेलेक्ट ना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी इसकी होगी? प्रोबेबिलिटी none selected, तो ये होगा ए बी सेलेक्ट ना हो, हस्बैंड भी सेलेक्ट ना हो और वाइफ का भी सिलेक्शन ना हो. तो पी नॉट ए नॉट बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए हम इनको लिखेंगे पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी. ओके, तो पी नॉट ए ये हमारे पास है 6 upon 7, पी नॉट बी ये हमारे पास है 4 upon 5. दिस इज 24 upon 35. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The probability of student A pass the examination is 3 by 7 and that of student B passing is 5 by 7. क्वेश्चन में स्टूडेंट ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और स्टूडेंट बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है. तो सबसे पहले हम इवेंट मान लेते हैं. लेट द इवेंट्स ई इवेंट हम मान लेते हैं. इवेंट ई
स्टूडेंट ए पास द एग्जाम, और एफ इवेंट मान लेते हैं स्टूडेंट बी पास द एग्जाम। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई स्टूडेंट ए पास द एग्जाम इज 3/7 and probability of F student B pass the exam is 5/7। तो therefore P नॉट E निकाल ले हम, तो P नॉट E 1 माइनस पी ई, दिस इज इक्वल टू 4/7, और P नॉट F निकालें तो 1 माइनस पी एफ, पी एफ इज 5/7, दिस इज इक्वल टू 2/7। Assuming the two events A passes and B passes as independent, ये दोनों इवेंट जो हैं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के, जो ये दोनों इवेंट हैं ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए पास द एग्जाम, ओनली ए पास द एग्जाम। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ओनली ए पास एग्जाम, ए पास करता है तो ए का इवेंट है ई, तो पी ई नॉट एफ, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए लिखा जाएगा पी ई इंटू पी नॉट एफ। तो देखो पी ई हमारे पास है 3/7 और पी नॉट एफ है 2/7, तो दिस इज इक्वल टू 6/49। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में पूछा गया है ओनली वन ऑफ देम पास द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम पास द एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम पास एग्जाम, इनमें से केवल एक एग्जाम पास करे तो प्रोबेबिलिटी ई नॉट एफ प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई और एफ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो ये मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे, पी ई इंटू पी नॉट एफ, पी नॉट ई इंटू पी एफ। पी ई हमारे पास है 3/7, पी नॉट एफ है 2/7, पी नॉट ई 4/7, पी एफ 5/7, तो ये आ जाएगा 6 + 20 26/49, ये आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। ए स्पीक ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी स्पीक ट्रूथ 90% ऑफ द केसेस, इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। ठीक है, in what percentage of the cases they are likely to contradict each other in stating the same fact। दोनों में कंट्रडिक्शन है, कितने परसेंट केसेस में कंट्रडिक्शन होगा। कंट्रडिक्शन मीन्स अगर एक ए अगर स्पीक ट्रूथ कर है, ए सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो बी झूठ बोल रहा हो, दोनों में कंट्रडिक्शन हो, दोनों के स्टेटमेंट में विरोधाभास हो, तो कंट्रडिक्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इवेंट मानते हैं, लेट द इवेंट ई ए स्पीक ट्रूथ और एफ हम इवेंट मान लेते हैं बी स्पीक ट्रूथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ए स्पीक ट्रूथ इन 60% केसेस, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 60/100। पी एफ बी स्पीक 90% ट्रूथ इन द ट्रूथ है 90% ऑफ द केसेस, तो 90/100। तो पी नॉट ई निकालें तो नेट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से इसको लेस करेंगे, 1 माइनस पी ई, पी ई आपका 60/100, तो यह है 40/100। ऐसे ही आप पी नॉट एफ निकाल लें तो 1 माइनस 90/100, दिस इज इक्वल टू 10/100। नाउ कॉन्ट्रडिक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, कॉन्ट्रडिक्शन है मीन्स अगर ए सच बोलता है तो बी झूठ बोल रहा है,
तो पी ई नॉट एफ, ओके, प्लस ए झूठ बोलता है तो पी नॉट ई, और बी सच बोलता है तो ये एफ, ओके। ई इवेंट किसका है, ए स्पीक ट्रूथ, और बी इवेंट किसका है, एफ इवेंट किसका है, बी स्पीक ट्रूथ। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ई इंटू पी नॉट ई और पी नॉट ई इंटू पी एफ। देखो पी ई हमारे पास 60/100 और पी नॉट एफ है वो 10/100। ऐसे ही पी नॉट ई 40/100 और पी एफ है वो 90/100। तो ये आ जाएगा, एलसीएम आएगा 10,000, ठीक है। तो 600 प्लस 3600 4200, तो 2 जीरोज हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 42/100 मीन्स दैट इज 42%। तो 42% केसेस में कंट्राडिक्शन होगा, ओके, क्लियर। तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा वो 42% होगा दोनों में, ये था। सिमिलरली वी सॉल्व द क्वेश्चन 4, ठीक है, 5 एंड 6। ऐसे ही हम क्वेश्चन 4, 5, 6 को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन 1/2, 1/3, 1/4 respectively, probability that one and only one of them will hit the target। देखो 3 इवेंट हम मान ले, लेट द इवेंट ई इवेंट हम मान लेते हैं, hitting target by फर्स्ट मार्क्समैन, एफ इवेंट मान लेते हैं हिटिंग टारगेट बाय सेकंड मार्क्समैन, और जी हिटिंग टारगेट बाय थर्ड मार्क्समैन, ओके। तो अब देखिए इनकी जो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है पीई, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/2, पी एफ प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/3, और पी जी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/4। पी नॉट ई निकाल लें तो 1 में से 1/2 लेस करेंगे तो ये 1/2। पी नॉट एफ निकाले तो 1 - 1/3 2/3। पी नॉट जी निकाल ले तो 1 - 1/4 3/4, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। इनमें से केवल एक ही टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, कैसे लिखेंगे हम इसको, भाई फर्स्ट मार्क्समैन टारगेट को हिट करता है, सेकंड और थर्ड मार्क्समैन टारगेट को हिट नहीं करते, तो इसको हम लिखेंगे पी ई नॉट एफ नॉट जी। ऐसे ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट टारगेट को हिट ना करे, सेकंड टारगेट को हिट करे, थर्ड टारगेट को हिट ना करे, सॉरी जी। ये हो सकता है कि फर्स्ट टारगेट को हिट ना करे, सेकंड भी टारगेट को हिट ना करे, थर्ड है वो टारगेट को हिट कर दे। केवल इनमें से एक को ही टारगेट हिट करना है। तो इसका मतलब है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मीनिंग है कि पी ई इंटू पी नोट एफ इंटू पी नोट जी, पी नोट ई इंटू पी नोट एफ, सॉरी एफ, पी एफ, ठीक है, इंटू पी नोट जी प्लस पी नोट ई, पी नोट एफ, पी नोट एफ, पी नोट एफ इंटू
पी जी। देखो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 1/2, पी नोट एफ इज 2/3, पी नोट जी इज 3/4, पी नोट ई इज 1/2, पी एफ इज 1/3, पी नोट जी इज 3/4, पी नोट ई इज 1/2, पी नोट एफ इज 2/3 और पी जी इज 1/4। तो ये बनेगा यस 6/24, 3/24 और 2/24। तो ये आ जाएगा 11/24। तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द ओड दैट ए बुक विल बी favorable reviewed by 3 independent critics are 5 to 2, 4 to 3 and 3 to 4 respectively. What is the probability that of 3 reviews a majority will be favorable? देखो हम यहाँ पर इवेंट मान लेते हैं, लेट 3 इवेंट्स हम मानते हैं, लेट द इवेंट्स, वो तीनों इवेंट कौन कौन से होंगे। इवेंट ए हम मानते हैं कि फर्स्ट क्राइटिक्स रिव्यू द बुक फेवरेबली। ठीक है, बी इवेंट मान लेते हैं सेकंड क्राइटिक्स रिव्यू द बुक फेवरेबली, और सी इज द इवेंट मान लेते हैं थर्ड क्राइटिक्स रिव्यू द बुक फेवरेबली। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि ये जो फर्स्ट क्राइटिक्स है ये रिव्यू कर रहा है किस रेशो में, ओड अगेंस्ट में जा रहा है, ये 5:2 में है। तो ओड the odd that a book will be favorably reviewed by 3 independent critics are 5:2। तो प्रोबेबिलिटी देखिए ये फेवरेबली कर रहा है, ओड इन फेवर हमें दे रखा है यहाँ पर, सॉरी ओड अगेंस्ट नहीं, ओड इन फेवर दे रखा है। तो फर्स्ट का ओड इन फेवर हमें दे रखा है 5:2, सेकंड का दे रखा है 4:3 और थर्ड का दे रखा है 3:4। ये हमें गिवन है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हम निकालें तो देखो इसकी ओड इन फेवर है, तो ओड इन फेवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/5 + 2 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओड इन फेवर इस रेशियो में 4:3 में है, तो यह आ जाएगा 4/4 + 3 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी का रेशियो दे रखा है 3:4, तो यह आ जाएगा 3/3 + 4 3/7। ठीक है, अब पी नॉट ए हम निकाले तो 1 - 5/7 2/7। पी नॉट बी हम निकाल लें, 1 में से लेस करेंगे तो आ जाएगा 3/7, और इसी तरह से पी नॉट सी निकाल लें तो 1 - 3/7 ये आ जाएगा 4/7। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 3 रिव्यूज ए मेजोरिटी विल बी फेवरेबल, मेजोरिटी विल बी फेवरेबल। तो देखो भाई मेजोरिटी देखिए कैसे हम निकालें इसको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए फेवर करे, बी फेवर करे लेकिन सी फेवर नहीं करता हो, प्लस ए फेवर कर दे, बी फेवर ना करे, सी फेवर कर रहा हो, प्लस ए फेवर नहीं करता हो, बी फेवर कर रहा है, सी फेवर कर रहा है।
और हो सकता है कि तीनों फेवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट हैं इसलिए हम इनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी नोट सी, पी ए पी नोट बी पी सी पी नोट ए पी बी पी सी, ऐसे ही पी ए पी बी और पी सी। तो वैल्यू रख दें, पी ए 5/7, पी बी 4/7, पी नोट सी 4/7, पी ए 5/7, पी नोट बी 3/7, पी सी 3/7, पी नोट ए 2/7, पी बी 4/7, पी सी 3/7, पी ए 5/7, पी बी 4/7 और पी सी 3/7। तो यहाँ से हम इनको सोल्व करें तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास। इन सबको हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 209/343। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, इन ए टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, एक क्वाइन को 3 बार हम टॉस करते हैं, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल, हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल्स। तो देखो जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है 1/2। ठीक है, तो देखो जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे 3 टाइम्स, एक क्वाइन टॉस थ्राइस, जब हम एक क्वाइन को 3 बार टॉस करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो ये बनेगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। तो ये जो आउटकम बने, टोटल जो आउटकम बन रहे हैं वो 8 बन रहे हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी पूछी गई है अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली हेड एंड टेल। तो देखो अल्टरनेटिवली हेड एंड टेल कौन कौन से केसेस में आ रहे हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटिवली हेड एंड टेल, देखो एक तो ये है अल्टरनेटिवली हेड एंड टेल, एक ये है हमारे पास। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/8 और 2/8 मीन्स 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। ओके।